जरा फिर से। दीदी तेरा देवर दीवाना। बॉलीवुड की एक ऐसी हरफन मौला एक्ट्रेस जिन्होंने 90 के दशक में सफलता के झंडे गाड़ दिए और जिन्हें हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्री माना गया। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा। एक ऐसी हसीन एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और जबरदस्त डांसिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी मनमोहक मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बना दिया। चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को। वो अभिनेत्री जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सेटाइल और खूबसूरत अदाकारा मानी गईं, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शुमार रहीं। बहुत प्यारी करती है तुमको सनम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हुई थी और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। ये गई दिल्ली, ये गई शादी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। क्या आपको पता है कि 5 फेमस एक्टर्स और एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की सुर्खियां बनी और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का आरोप भी लगा। आशिक मिलाना ऐसा, मेरी पसंद जैसा, बेदिल शहर ये कैसा। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने अर्श पर चल रहे बॉलीवुड करियर को इन्होंने अचानक अलविदा कह दिया और एक NRI डॉक्टर के साथ शादी कर अमेरिका चली गईं। तो क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री धक धक गर्ल की पर्सनल लाइफ और क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका, आइए जानते हैं। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो है 80 और 90 के दशक की सबसे हसीन अदाकारा और उस दौर के हर जवां दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी। हालांकि इन्हें पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली। इसके बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। अरे रे अरे क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे रे दोस्तों, हम माधुरी दीक्षित की फिल्मोग्राफी की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। आज बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की। दरअसल माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही कारण रहा कि इनके परिवार वाले इनकी शादी कम उम्र में ही करा देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानने वाले के जरिए मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर से माधुरी का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन दावे के मुताबिक माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडकर ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। इसके पीछे सुरेश ने वजह बताई कि माधुरी बहुत ही दुबली पतली हैं और उन्हें पसंद नहीं है। सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वैसे तो लाखों फैंस का दिल माधुरी के लिए धड़का है, लेकिन माधुरी का दिल डॉक्टर राम नेने के लिए धड़कता है। हालांकि एक ऐसा समय भी था जब माधुरी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। तो आइए जानते हैं कि राम नेने से पहले माधुरी की जिंदगी में कौन से शख्स आए और क्यों इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री होने के बावजूद इन्हें अपना सच्चा हमसफर पाने के लिए 6 बार धोखा खाना पड़ा। इस लिस्ट में पहला नाम है बॉलीवुड के मिस्टर इंडिया, झकास एक्टर अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने एक साथ करीब 18 फिल्मों में काम किया था, जिनमें तेजाब, राम लखन, पुकार और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी को अनिल कपूर के ऑपोजिट फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 से ही पहली बार फेम मिला था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों के ऑफ स्क्रीन कपल होने की खबरें भी सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होते हुए भी अनिल कपूर माधुरी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे। कोयल सी तेरी बोली
एक रिपोर्ट के मुताबिक जब माधुरी और अनिल के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोर रही थीं, तभी अनिल की पत्नी सुनीता एक बार अचानक अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग के सेट पर पहुंच गईं। उस दौरान सुनीता ने माधुरी से कुछ कहा तो नहीं। क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे जय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती। लेकिन माधुरी और अनिल दोनों को माजरा समझ आ चुका था। रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर की शादी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी फिल्में नहीं करने का फैसला किया और 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार इन दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोनों ने करीब 18 साल तक कोई फिल्म साथ में नहीं की। हालांकि लंबे गैप के बाद 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों ने एक बार फिर से काम किया। 1989 में एक इंटरव्यू के दौरान जब माधुरी से अनिल कपूर और उनके अफेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उस जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, वो बेहद भावुक हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एकदम कूल रहे। मैंने अनिल के साथ कई फिल्में की हैं, इसलिए मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। सेट पर मैं अपने और अनिल के होने वाले अफेयर पर जोक भी क्रैक करती हूँ। खैर, अनिल के बाद माधुरी के जीवन में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। तू शायर है, मैं तेरी शान। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। संजय दत्त पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिलफेक संजय ने माधुरी के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया। माधुरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। सो इस रिश्ते की चर्चा भी धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बनने लगी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो। कहा जाता है कि संजय और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह माधुरी ही रही। हालांकि इसी दौरान 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ लिए और इस तरह इस नाजायज रिश्ते का यही अंत हो गया। अंधेरे में शर्म से तुम अपना मुंह तो छुपा सकते हो, रोशनी में शायद तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। इस लिस्ट में अगला नाम है ऑलराउंडर एक्स इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच प्यार बरपना शुरू हुआ था। तब दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अजय की चाहत में माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। दोनों की जिंदगी में कभी परिवार तो कभी हालात विलेन बनकर रुकावटें पैदा करते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से उनका परिवार साधारण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ था। दोनों परिवारों के बीच खींचतान कम हो पाती उससे पहले ही 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर खत्म हो गया। Either the family will be against it, they'll win against all odds, or there'll be some sort of a hurdle they have to cross. So in that sense, I think most of the love stories are similar. अजय जडेजा की साख गिरी तो माधुरी दीक्षित का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गया, जिसके बाद माधुरी ने अजय जडेजा से दूरी बना ली। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा उर्फ जैकी श्रॉफ का। ए साहिब, ये ठीक नहीं। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जैकी माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। खबरों की माने तो दोनों लंबे समय तक गुपचुप रिलेशनशिप में रहे और कई बार साथ स्पॉट किए जाते रहे। माधुरी और डॉक्टर नेने की शादी के बाद जैकी का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जब जैकी ने इंटरव्यू में कहा कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। हालांकि जैकी और माधुरी ने इन खबरों को अफवाह बताया और मीडिया में इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं रही। इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काफी पहले मिथुन और माधुरी ने एक दूसरे को डेट किया था। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी के खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी के लाखों लोग दीवाने हो गए। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की चर्चा भी सुर्खियां बनने लगी, लेकिन अफसोस ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका और कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। हालांकि बाद में माधुरी की पूर्व मैनेजर ने इस रिश्ते की खबरों को अफवाह करार दिया था। माधुरी की आशिकों के लिस्ट में अगला नाम है गोविंद अरुण आहूजा उर्फ चीची यानी गोविंदा का। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब।
वैसे तो गोविंदा ने करियर की शुरुआत में ही गुपचुप तरीके से सुनीता आहूजा के साथ शादी रचा ली थी। हालांकि माधुरी के साथ फिल्मों में काम करने के दौरान गोविंदा उन्हें अपना दिल दे बैठे और दोनों करीब आ गए। गोविंदा ने तो माधुरी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, जिसका खुलासा खुद गोविंदा ने टीवी शो डांस दीवाने के सेट पर किया था। हालांकि मजाकिया ढंग में गोविंदा ने बताया कि उनके प्रपोजल को नहीं करते हुए माधुरी ने नेने से शादी कर ली। इस लिस्ट में आखिरी नाम है NRI डॉक्टर श्रीराम नेने का। 1999 में माधुरी अपने एक रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गईं और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नेने से हो गई। दोनों ने कुछ महीनों की डेटिंग में ही एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस लौटकर माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म किए और फिर अपने फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान करते हुए अचानक शादी रचा ली। शादी के बाद माधुरी बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गईं और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गईं। हालांकि अपने बच्चों के बड़े होने के बाद माधुरी एक बार फिर भारत वापस लौटी और अपने फिल्मी करियर का सेकेंड इनिंग शुरू किया। इनकी कमबैक फिल्म रही आजा नच ले। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार। इसके बाद भी माधुरी कुछ बड़ी फिल्मों में नजर आईं और एक बार फिर से अपने जलवे बिखेरे। हालांकि अब ये फिल्मों में कम और टीवी शोज में ज्यादा नजर आती हैं। माधुरी अब अपनी फैमिली के साथ अपने मुंबई स्थित फ्लैट में ही रहती हैं। इन्होंने कई डांसिंग शोज में जज की भूमिका अदा की है और अपना डांस एकेडमी भी चलाती हैं। माधुरी अब 55 साल की हो चुकी हैं और काम में बिजी होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहती हैं और बिंदास बेबाक अंदाज में अपनी जिंदगी और कामयाबी को एंजॉय करती हैं। माधुरी के फैंस को आज भी इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। धक धक गर्ल माधुरी को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की कुछ और बेबाक स्टोरीज के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात।